बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है नसों का फूलना। ये ख़वातीन का एक मर्ज़ है। तो ख़वातीन जो होती हैं इनकी टांगों की जो वेनें होती हैं ये बहुत ज़्यादा सूज जाती हैं, फूल जाती हैं और ये नीलगो हो जाती हैं। वजह हमल के दौरान या हमल के बगैर भी बहुत सारी जो ख़वातीन होती हैं उनके जो निचला हिस्सा होता है, ये टांगें होती हैं, इनकी जो वेन्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं, नीलगो हो जाती हैं और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। तो इसकी जो मेन बड़ी वजह होती है वो ये होती है कि उनके पेट या पेड़ों की जो जगह है उसकी जो वेन्स हैं इनके ऊपर दबाव पड़ जाता है, जिसकी वजह से जो नीचे की वेन्स होती हैं उनका जो खून का जो बहाव होता है वो रुक जाता है, ऊपर की तरफ रुक जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो वेन्स है ये फूल जाती हैं, गांठदार हो जाती हैं। तो बाज़ जो ख़वातीन होती हैं इनकी जो वेन्स होती हैं ये सिर्फ पाँव तक ही महदूद रहती हैं, ऊपर तक इसकी सूजन नहीं जाती। तो ये ख़वातीन के लिए बहुत ही एक तकलीफ अमल होता है, क्योंकि उनकी जो टांगें हैं इससे बहुत ज़्यादा दर्द होती रहती है, इनमें बहुत ज़्यादा बेचैनी पैदा होती है और ये ख़वातीन के लिए बहुत ही तकलीफ अमल है। और बाज़ ख़वातीन इनको कपड़े के साथ बांध के भी रखती हैं। तो लेटने की हालत में ये जो सूजन है ये बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अगर बैठ जाएं, पाँव को लटका कर बैठ जाएं, जब ज़्यादा देर खड़ी रहें तो ये जो वेन्स हैं ये बहुत ज़्यादा सूज फूल जाती हैं। तो इसकी चंद एक वजूहत होती हैं जिसकी वजह से ख़वातीन के अंदर ये मर्ज़ पैदा होता है। जिन लोगों को मोटापे का मसला होता है, जिन ख़वातीन को, उनके अंदर भी ये मसला होता है। और इसके अलावा सन यास में हार्मोन्स की खराबियों की वजह से भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा ख़ानदानी हिस्ट्री भी इसमें होती है, जिनकी कब्ज़ की वजह से भी ये मसला, बार बार कब्ज़ ख़वातीन को हमल के दौरान रहने की वजह से भी ये मसला हो सकता है। तो इसमें चंद एक एहतियाती तदाबीर करने की भी ज़रूरत होती हैं। वो ये होती हैं कि टांग के ऊपर टांग रख कर आपने नहीं बैठना, इसके अलावा आपने ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना और सोते हुए आपने जो अपना सरहाना है ये ज़्यादा ऊंचा नहीं रखना। आपके सर का लेवल आपकी टांगों से ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो तंग जो पजामे हैं ये नहीं आपने साथ में पहने और आपने हल्की फुल्की चहल कदमी करनी है, तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी अपनी टांगों की आपने इसके साथ करनी है और रेशादार खुराक का आपने इस्तेमाल ज़्यादा करना है। चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो आपने अपनी अलामत के हिसाब से मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो पहली मेडिसिन है वो है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम ये आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। जिन ख़वातीन की जो वेन्स हैं ये नीलगो हो गई हैं, नीली हो जाती हैं, पहले सुर्ख होती हैं फिर नीली हो जाती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा जलन वाला दर्द होता है और साथ ही ख़वातीन को बहुत ज़्यादा बेचैनी इसमें होती है टांगों के अंदर। तो फिर आपने आर्सेनिकम एल्बम ये 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 3 से 4 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो बेहतरीन मेडिसिन है जिससे ये हर किस्म की सूजन ख़त्म हो जाती है वो मेडिसिन है पल्साटेला। पल्साटेला ये 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। ये वैसे भी ख़वातीन की एक जो मेडिसिन है तो उनके बहुत सारे जो मर्ज़ हैं उसके अंदर ये इस्तेमाल होती है। तो पल्साटेला 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। जिन ख़वातीन के अंदर ये वेन्स फूलने का मसला होता है, वेन्स रेड होती हैं, फिर फूल जाती हैं, फिर नीली हो जाती हैं और इसका जो दर्द है वो पूरी टांगों तक फैलता है, तो ऐसी जो ख़वातीन हैं उन्हें पल्साटेला 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो तीसरी मेडिसिन है वो है नक्सवोमिका। नक्सवोमिका ये 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। जिन ख़वातीन में वो महसूस करती हैं कि जो बादी अशिया खाने की वजह से उनको ये वेन फूलने का मसला होता है, तो ऐसी जो ख़वातीन है वो नक्सवोमिका 30 पोटेंसी के अंदर लें। इसके 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 से 4 दफ़ा आप इसको इस्तेमाल करें। तो ये चंद एक मेडिसिन मैंने आपको बता दी है और साथ आपने जो एहतियाती तदाबीर मैंने बताई है वो आपने मेडिसिन के साथ लाजमी करनी है। तो ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करें, आपके अंदर जो वेन के सूजने, नसों के सूजने फूलने का मसला इससे बिल्कुल ठीक हो जाए।